हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गांधी युग भाग 2, यानी भाग 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज गांधी युग भाग 2 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट तथा डॉक्टर सतपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। रॉलेट एक्ट क्या था कि रॉलेट एक्ट जो था ना कि एक कानून था जो बिना दलील बिना वकील यानी किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और उसके लिए कोई न वकील रख सकते थे, आप न उससे कुछ पूछ सकते थे। इसीलिए रॉलेट एक्ट को अंधा कानून कहा गया है। डॉक्टर सतपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर की जनता 13 अप्रैल 1919 को, कब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एकत्रित होकर जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने इन पर जानबूझकर गोली बरसाया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस हत्याकांड में हंसराज नामक सैनिक ने अंग्रेज की सहायता प्रदान की थी, यानी एक हंसराज सैनिक थे जिसने अंग्रेजों को सहायता दिया था। इस कांड के विरोध में बहुत से नेता ने अपने अंग्रेजों द्वारा दिए गए उपाधि को त्याग दिया था। जैसे देखते हैं महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, उसने भी इस उपाधि को लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को सर और नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जो जालियांवाला बाग कांड में उसने भी अपने उपाधि को लौटा दिया। शंकर नारायण नामक भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, यानी शंकर नारायण वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और इसी कांड को देखते हुए उन्होंने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ 15 अप्रैल 1919 को लागू कर दिया गया। तो मार्शल लॉ पंजाब में कब लागू किया गया? 15 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड के बाद हिंसक विद्रोह की आशंका के चलते गांधी जी ने 19 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा किया। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक कमीशन बना, हंटर कमीशन का रिपोर्ट, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए W हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? W हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग में कुल 8 मेंबर थे। कितने थे? कुल 8 मेंबर थे, जिसमें भारतीय कितने थे? जिसमें 3 भारतीय थे। हंटर आयोग में कुल 8 मेंबर थे, जिसमें 3 भारतीय थे। 3 कौन कौन से थे? चीमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। एक बार और, चीमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 379 व्यक्ति मारे गए थे। यानी अंग्रेज का कहना था कि उसने एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बोला कि इसमें 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक और लगभग 3000 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए थे, लेकिन अंग्रेज बोल रहे थे कि नहीं, 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया था। इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे।
यानी और भी सदस्य थे, लेकिन इसमें मोतीलाल भी थे और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। कालांतर में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने, कालांतर में पंजाब के सरदार एक थे उधम सिंह, उन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन, लंदन का एक जगह है कैक्सटन हॉल में जनरल डायल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, कालांतर में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन जाकर लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायल को गोली मारकर हत्या कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। खिलाफत आंदोलन, 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया। किन्होंने मनाया? मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 19 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त बैठक दिल्ली में हुई। खिलाफत आंदोलन के तहत इन बैठकों की अध्यक्षता गांधी जी ने की। चलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। सहयोग, असहयोग का मतलब क्या होता है, हम सहयोग नहीं करेंगे। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला देश का पहला जनव्यापी आंदोलन, ये पहला जनव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से मानी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह देश का पहला जनव्यापी आंदोलन है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, इसीलिए कांग्रेस का ये असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी को हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। ये क्यों बुलाया गया था कि असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया जाए, इसीलिए एक विशेष अधिवेशन को बुलाया गया था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस सर्वसम्मति से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तो विशेष अधिवेशन में क्या किया गया था, प्रस्ताव को दिया गया था, लेकिन पास किस अधिवेशन में किया गया, तो नागपुर अधिवेशन में पास किया गया। मोहम्मद अली, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। यानी असहयोग आंदोलन से सहमत कौन कौन नहीं थे, एक अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, जिस कारण से ये सभी नेता अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस की सदस्यता त्याग देते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। यानी पैसे का अभाव था, इसीलिए इसने एक फंड की स्थापना किया जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड। नवंबर 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उसके पूरे भारत देश में उसका बहिष्कार किया गया। मुंबई से जमनालाल बजाज ने किया था, मद्रास से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, आंध्र प्रदेश से टी प्रकाशम ने, दिल्ली से कौन किया था, तो आसिफ अली ने, पंजाब से लाला लाजपत राय ने, अब बंगाल से सिया हरदास से उनकी पत्नी बसंती। पंजाब से लाला लाजपत राय, बंगाल से चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी बसंती। उत्तर प्रदेश से कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री, बिहार से राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरुल हक। बिहार से कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक।
उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री, बंगाल से चित्तरंजन दास और उसकी पत्नी, और पंजाब से लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के समय केरल के मालाबार तट पर, कहाँ, केरल में एक तट है मालाबार तट पर, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है मोपला विद्रोह। आपसे पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। इसी विद्रोह के नेता थे अली मुसलियर। इस विद्रोह के नेता कौन थे, तो अली मुसलियर। यानी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह के नेता अली मुसलियर थे। बिहार में इसी आंदोलन के समय 1921 में मजहरुल हक ने खैरुल मियाँ से पटना के दीघा में, कहाँ, पटना के दीघा में जमीन दान के रूप में लेकर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, मजहरुल हक ने। बढ़ते हैं आगे। सदाकत आश्रम से मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाला। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, मजहरुल हक ने किया, और वहीं से एक पत्रिका निकाला जिस पत्रिका का नाम था मदरलैंड नामक पत्रिका। बिहार में इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज से नाम कटवाकर आंदोलन में कूद पड़े। कौन, तो जयप्रकाश नारायण कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया कि नाम कटवाकर आंदोलन में कूद पड़े। इसी आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह का नाम है चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने चौरी चौरा नामक थाना को घेर कर आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, तो इस घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। चौरी चौरा घटना के पश्चात 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किया। यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कहा कि अब जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाए। द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखा गया, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसी समय गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा सुनाया गया। कितने वर्ष की, 6 वर्ष की सज़ा सुनाया गया, मगर स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उसे 5 फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। एक पार्टी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1923 में की गई थी। किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव। चित्तरंजन दास क्या बने, इनके अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू इनके सचिव बने। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया। किस पार्टी के लोग, स्वराज पार्टी के लोग 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया, जिसे 101 सीटों में से 42 सीटें प्राप्त हुई। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास का निधन हो जाता है। कब मर जाते हैं, 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। एक है काकोरी कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। कहाँ जा रहा था, एक सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। तो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के मेंबर, यानी हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन सदस्यों के मेंबर ने इस काकोरी नामक स्टेशन पर खजाना को लूट लिया, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ, खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान
पब्लिक एसोसिएशन के मेंबर ने काकोरी नामक स्टेशन पर खजाना को लूट लिया, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख निर्देशक राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख निर्देशक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के जुर्म में 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी पर लटका दिया गया। कब? 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि प्रमुख निर्देशक राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी पर लटका दिया गया। अशफाक उल्ला खां फांसी पर लटकने वाला पहला मुस्लिम था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला मुस्लिम कौन था जो आज़ादी के लिए फांसी पर लटके थे? तो अशफाक उल्ला खां। भगत सिंह छबील दास के नेतृत्व में 1926 में नौजवान सभा की स्थापना हुई। तब से पूछा जाएगा कि नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1926 में हुई। किसने किया? भगत सिंह और छबील दास ने। 1928 ईस्वी को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक एसोसिएशन की स्थापना किया। इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर फिरोजशाह कोटला मैदान में किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, यानी भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्काल पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया। किसको? लाहौर के तत्काल पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर कर दिया, जिसके आरोप में तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। कब? 23 मार्च 1931 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में एक बिल आई थी, इसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका और पर्चे लहराते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दिया। 1929 में लाहौर के जेल में बंद एक प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जतीन दास ने जेल के कुव्यवस्था के खिलाफ 23 दिनों की भूख हड़ताल किया। कितना दिनों की? 23 दिनों की भूख हड़ताल किया। कौन किए थे? जतीन दास। क्यों किए थे? क्योंकि जेल का जो व्यवस्था था बहुत खराब व्यवस्था थी, इसीलिए उन्होंने 63 दिनों की भूख हड़ताल किया, जो सबसे लंबा भूख हड़ताल था। दिसंबर 1929 को जेल में ही उसका निधन हो गया। किसका? जतीन दास का 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान 13 दिसंबर 1929 को जेल में उनका निधन हो गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की मुठभेड़ के कारण गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार लिए। कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्य सेन ने चटगांव, यानी चटगांव कहाँ पड़ता है? बंगाल में। चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को लूटा था। सूर्य सेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय पश्चात उसको फांसी दे दिया गया। आज के लिए इतना ही। गांधी युग का अगला भाग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।